हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इज़ाया द डिवाइन टैरो गाइड 786। और आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि दिसंबर मंथ में यूनिवर्स आपके लिए क्या एनर्जीज़ लेकर के आ रहे हैं, कौन से एनर्जीज़ आप सबकी लाइफ में वेलकम होने वाली हैं, किन चीज़ों से आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, आपकी लव लाइफ में किस तरह की एनर्जीज़ रहने वाली हैं और आपकी पर्सनल लाइफ में आप किस तरह से चीज़ों को करने वाले हैं। इन सारी चीज़ों पर आज हम रीडिंग में देखेंगे कि यूनिवर्स आप सबके लिए किस तरह की एनर्जीज़ लेकर के आ रहे हैं इस दिसंबर मंथ 2023 में, जो कि 2023 वर्ष का सबसे आखिरी मंथ है। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। और ये एक जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है और जितना रेजोनेट करे, जो भी आपकी लाइफ के सिनेरियोज इस रीडिंग में आए, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सी एनर्जीज़, कौन से लाइफ इवेंट्स आप सबकी लाइफ से अभी रेजोनेट कर रहे हैं दिसंबर मंथ में। ठीक है ना? तो चलिए अब शुरू करते हैं रीडिंग। आज मैं काफ़ी सारे डेक यूज़ करने वाली हूँ आप सबको एक बेहतर रीडिंग देने के लिए। सबसे पहले दिसंबर मंथ की एनर्जीज देखने वाले हैं यूनिवर्स की तरफ से मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स की लाइफ में दिसंबर मंथ किस तरह की एनर्जीज लेकर के आ रहा है। पहला कार्ड फ्लिप हुआ है, दूसरा कार्ड भी फ्लिप हुआ है। दोनों कार्ड्स को साइड में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। दिसंबर मंथ में यूनिवर्स, व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स की लाइफ में क्या एनर्जीज लेकर के आ रहे हैं, प्लीज़ बताएं डिवाइन। 1 2 3 and 4. One more card. Okay. द वर्ल्ड का कार्ड है। आप देख सकते हो कार्ड्स को। द वर्ल्ड का कार्ड है, नंबर है 29, यानी कि चंद्रमा का नंबर। ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपका दिसंबर मंथ डिसीज़न मेकिंग पावर से गुज़र सकता है। इसमें आपका जो मून प्लैनेट है इस दिसंबर मंथ में वो काफ़ी ज़्यादा भूमिका अदा करने वाला है। बहुत से लोगों की लाइफ में वर्ल्ड वाइड आप लोगों के साथ जुड़ने वाले हैं। मुझे नेटवर्क मार्केटिंग दिखाई दे रही है, मुझे वर्ल्ड वाइड कनेक्शंस आपके दिख रहे हैं। अगर आप लोग बिजनेस करते हैं, पॉपुलैरिटी आप लोगों की दिखाई दे रही है। ठीक है ना? जिस तरह से सोशल साइट्स पर लोग पॉपुलर होने के लिए बहुत सारे वीडियोस एंड रील्स वगैरह बनाते हैं, बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस एंड रील्स बनाते हैं। सो वो सारी चीज़ें मुझे आप करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी कुछ इस तरह से आई है। ओके, नाउ आपकी लव लाइफ में एनर्जीज देख लेते हैं। यूनिवर्स की तरफ से कौन सी एनर्जीज वेलकम हो रही हैं, प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स की लाइफ में दिसंबर महीने में यूनिवर्स की ओर से कौन सी एनर्जीज वेलकम हो रही हैं उनके रोमांटिक लाइफ में। ओके, सो फर्स्ट कार्ड इज वेरी गुड, मेक द एफर्ट, playfulness. Two more cards, please divine. Two more cards. 1 2. बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी आई है, रिलीज योर एक्स। यानी कि दिसंबर मंथ में बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी यूनिवर्स की तरफ से जो आ रही है, कहीं ना कहीं बहुत से कपल्स जो एक अपने एक्स पार्टनर के साथ एक कार्मिक कनेक्शन में थे, उनके वो कार्मिक कनेक्शन इस मंथ में क्लियर कट कैंसिल होंगे, रिलीज़ होंगे। और अगर फिर भी बहुत से लोगों की रिलीजिंग एनर्जी दिख रही है और बहुत से लोगों के लिए ये गाइडेंस आ रहा है कि डिवाइन यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जब तक आप अपने एक्स की एनर्जी से बाहर नहीं आएंगे, you will not be successful to find your new romance of love. ठीक है ना? So if you want the new love in your life, if you want more love in your life, do not compare your present love from your ex, प्रेजेंट पार्टनर फ्रॉम योर एक्स पार्टनर। और अगर आप एक तरह के कार्मिक चक्र में हैं, एक्स की कार्मिक एनर्जीज में हैं, सो प्लीज़ अपने आप को आप क्लियर कट कैंसिल करें, यह आपको कहा जा रहा है। और मुझे बहुत से लोग अपने पर्सन्स को जो उनके एक्स हुए हैं उनको रिलीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके,
मेन लाइफ इवेंट बताएं। मेन लाइफ इवेंट की एनर्जीज में यूनिवर्स की ओर से व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स की लाइफ में क्या आ रहा है दिसंबर मंथ 2023 में। 1 2 एंड 3। ओके, सो पॉवर्टी का कार्ड है, 737 नंबर का कार्ड है। सो कहीं ना कहीं सूर्य आपका एक्टिवेट होने वाला है। कहीं ना कहीं ज़िंदगी के एक पड़ाव पर आप जहां लोगों को फॉलो कर रहे थे, आपको लोग रूल कर रहे थे, आप पर अपना कहते हैं ना, आप पर अपना आधिपत्य दिखा रहे थे, तो कहीं ना कहीं अब आप अपनी पावर में आने वाले हो। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो एक डिसबैलेंस ऑफ एनर्जीज चल रहा था मनी से रिलेटेड, वो अब आपकी एनर्जी मुझे बैलेंस होती हुई दिख रही है। आप एक डायरेक्टर की एनर्जी में मुझे आते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। किन चीज़ों से सावधान रहने की ज़रूरत है इस दिसंबर मंथ 2023 में मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड। ओके, नाउ अगेन द मास्टर का कार्ड है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड कहा जाता है। सो अगेन आपसे कहा जा रहा है कि अब आपको अपनी ज़िंदगी की बागडोर खुद संभालने की ज़रूरत है। खुद अपनी लाइफ के चार्जेस खुद से लेने की ज़रूरत है। अपने लाइफ को कमांड करने की ज़रूरत है। अगर आपकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे, आप रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा लोगों की वजह से बर्डन फील कर रहे थे, आपके जॉब, आपके फाइनेंसेस, आपका बिजनेस सही नहीं चल रहा था, तो कहीं ना कहीं अब आपको अपनी कहते हैं ना कि एक तरह से मुखिया का रूप लेना, हर अपनी ज़िंदगी के सुख और दुख का एक तरह से चार्ज लेना, किस्मत को ना कोसते हुए अपनी ज़िंदगी की बागडोर अब आपको खुद से संभालनी है। तभी जाकर के आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वैसा आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। द मास्टर का कार्ड कहता है कि अपने अंदर के मास्टर को जगाने का वक्त आ गया है। कब तक आप दूसरों को ये कहते रहोगे कि मेरी वजह में, मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो इनकी वजह से है, मेरी लाइफ में जो इश्यूज़ हैं वो इनकी वजह से हैं। सो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स का आधार ना बनाते हुए अब आप समय आ चुका है कि आप अपनी ज़िंदगी की बागडोर अपने हाथ में लें। और अब वक्त आ चुका है जब आपको अपनी ज़िंदगी को एक संभालने वाले पैरामीटर पर लेकर के जाना है। तो चलिए देखते हैं, एक के बाद एक कार्ड अब मैं पलटूंगी। ओके, फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है। विक्ट्री, बहुत से लोगों की लाइफ में विक्ट्री दस्तक देने वाली है। बहुत से लोगों की लाइफ में थ्रोट चक्रा एक्टिवेट होगा, जहां पर आप स्पष्टवादी होकर अपनी बात रखने वाले हैं। थिंकिंग मैन का कार्ड दिखाता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे फैसले लेने वाले हैं जहां अभी तक आपने जिसके बारे में सोचना मुनासिब नहीं समझा था, लेकिन अब आप उन चीज़ों को करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एनवी का कार्ड कहता है कि आपको अपने अच्छाई को, आपको अपनी पॉजिटिविटी को, रिलेशनशिप की पॉजिटिविटी हुई, अपनी लाइफ की पॉजिटिविटी हुई, इसका ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो, आपका जो चंद्रमा है वो कहीं ना कहीं आपके बर्थ प्लान, आपके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं नीच अवस्था में बैठा है, कहीं ना कहीं लो डिग्री पर है, जिसकी वजह से आपके शत्रु आप पर बुरी नज़र लगाते हैं और कई बार आपकी ही बुरी नज़र आपके अच्छे कामों को पड़ जाती है, जिसकी वजह से आपका काम होते होते रह जाता है। सो अब आपको करना क्या है कि आप शांत रहकर अपने मकसद को हासिल करने की के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। अपनी रिलेशनशिप की पॉजिटिविटी को बना करके रखिए, अपनी ज़िंदगी की पॉजिटिविटी को बना करके रखिए और अपने आसपास के जो शत्रु हैं, जो मित्र के रूप में, जो आपके वेल विशर्स के रूप में छुपे हुए हैं, उनको पहचानने की कोशिश करने वाले हैं आप, और यूनिवर्स आपसे ये काम कराएंगे। केयरिंग कनेक्शन का कार्ड कहता है कि अब आपकी लाइफ में केयरिंग कनेक्शन की एनर्जी आने वाली है। 40 नंबर का कार्ड है।
5 नंबर स्टैंड फॉर बुध। सो कहीं न कहीं आप लोगों के अगर रिलेशनशिप में अभी मिसकम्युनिकेशन हो रहा था, मिसकंसेप्शंस चल रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी, आप दोनों की वजह से एक क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, वो आपको नहीं समझ पा रहे थे, आप उनको नहीं समझ पा रहे थे, तो कहीं न कहीं आपका बुध डिसबैलेंस था। बट नाउ दिस दिसंबर मंथ में यूनिवर्स में आपका जो प्लैनेट है, जो मरकरी प्लैनेट है, वो मुझे बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में जो पारस्परिक संवाद है, जिसको हम क्लियर कम्युनिकेशन कहते हैं, वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से होते हुए दिखाई दे रहा है। और जिनकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही थी, उनको जो वो ब्लॉकेज लेकर के चल रहे हैं, जो वो बैगेज लेकर के चल रहे थे, उनके लिए भी ये गाइडेंस आ रहा है कि आपको अपने पार्टनर के साथ क्लियर कम्युनिकेट करना चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम कर रही है, अगर आपको कोई चीज़ आपको कोई चीज़ बाधक महसूस हो रही है, आपको अपने पार्टनर की कोई कमी की वजह से आपको बार-बार ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में अ, वो फ्रीनेस नहीं मिल पा रही है आपको, तो अब यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि नाउ इट्स द टाइम टू कम्युनिकेट क्लियरली कि आपको इस रिलेशनशिप में, आपके संबंधों में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके बारे में आप खुल कर के बात करें। क्योंकि बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मन ही मन में उन चीज़ों को लेकर के चलेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपके रिलेशनशिप और भी ज़्यादा बेहतर हो पाएँगे। सो और विक्ट्री एंड फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड यही कह रहा है कि बहुत से लोगों की लाइफ में अभी तक जो विक्ट्री का कार्ड, अगर मैं कहूँ 28 नंबर का कार्ड है, सेकंड नंबर, सेकंड नंबर का कार्ड है विक्ट्री। 28 नंबर जो कि शूर की एनर्जी को दर्शाता है। तो कहीं न कहीं अगर आप लोगों का माहौल, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा माहौल चल रहा था जहाँ पर आप किसी वाद-विवाद में फँसे हुए थे, जहाँ पर आपको किसी वाद-विवाद में फँसाया गया था, आपके कोर्ट केसेस हुए, आपके लीगल केसेस हुए, वहाँ पर दोज़ हू आर वाचिंग दिस वीडियो, आपको विक्ट्री मिलते हुए नज़र आ रही है। आपका शूर बलवान होते हुए दिख रहा है और यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। यानी कि आपके जो भी लीगल पैरामीटर्स पर अगर मैं बात करूँ, तो जिन लीगल पैरामीटर्स पर आप लोगों को अब तक डिफीट मिल रही थी, अब तक आप लोगों को ये लगने लगा था कि यार कुछ नहीं होगा, कोई चीज़ सही तरीके से नहीं हो पा रही है, तो मुझे ऐसा, यूनिवर्स की एनर्जीज़ ऐसी दिख रही हैं कि अब वो कमांड आपके हाथ में आएगी और कहीं न कहीं फ़ेवर आपके लिए यूनिवर्स करते हुए दिख रहे हैं कि आपको इन चीज़ों में विक्ट्री मिलना शुरू होगी। अगर आपकी बात को कोई नहीं समझता था, तो लोग आपकी बात को समझना प्रारंभ करेंगे। परिवार में अगर आपको मान-सम्मान नहीं मिल रहा था, समाज में यदि आपको मान-सम्मान नहीं मिल रहा था, तो वो चीज़ें अब आपको मिलना शुरू होंगी। अगर आपका कोई वाद-विवाद फँसा हुआ था, कोर्ट कचहरी का चक्कर आप बहुत टाइम से लगा रहे हो, ठीक है, आप लीगल केसेस में पड़े हुए हो, तो वहाँ पर भी आप मुझे विक्ट्री इस स्टैंड पर मुझे आप दिख रहे हो। 39 नंबर फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड भी यही कहता है। देखिए, फिफ्थ, 39 नंबर एंड द केयरिंग कनेक्शन। सो थ्रोट चक्र यानी कि वाणी, वाणी ये कहती है किसी भी रिलेशनशिप में कि क्लियरली कम्युनिकेट करें, है ना? अगर आप अपने रिलेशनशिप में, अगर आप अपनों के साथ क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करते हैं, तो कहीं न कहीं रिलेशनशिप उलझता है, कहीं न कहीं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं। सो डिवाइन आपको, अब आपकी खुद मदद करेंगे इस दिसंबर मंथ में कि आप लोगों के बीच में, आपके रिलेशनशिप में एक क्लियर कम्युनिकेशन हो, और उस क्लियर कम्युनिकेशन की वजह से आप लोगों की रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा फ्लरिशमेंट आएगा, काफ़ी ज़्यादा एक रिवाइव एनर्जीज़ आएँगी, काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी का माहौल बनेगा। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके अभी तक आपके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप को कहीं न कहीं शत्रुओं की नज़र खा गई थी। बहुत टाइम से मुझे भी ऐसे कंसल्टेंसीज़ आ रही हैं कि मैम रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही हैं, हस्बैंड नहीं समझ रहा है, या हस्बैंड के फ़ोन आते हैं कि वाइफ़ नहीं अंडरस्टैंड कर रही है, या कपल्स के फ़ोन आते हैं, तो वो इसी वजह से है क्योंकि कहीं न कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर देते हो। और आपके बर्थ चार्ट में
कहीं न कहीं चंद्रमा की स्थिति सही नहीं है। तो जभी भी आप शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं या कुछ भी स्टेटस पर अपना लवली मोमेंट आप डालते हैं या फिर कि कुछ भी चीज़ें आपकी जो होने वाली हैं, उन चीज़ों के बारे में अगर आप खुद बता देते हैं, तो वो चीज़ें आपकी होते-होते रह जाती हैं। आप लोगों के बीच में झगड़े हो जाते हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखर-सी जाती हैं। तो वो इसीलिए है क्योंकि आपके शत्रु आप पर बुरी नज़र बना कर के बैठे हुए हैं और ये ऐसे शत्रु हैं जो आपके वर्क प्लेस पर हो सकते हैं, ठीक है? आपके मित्रगण में हो सकते हैं, आपके फॉलोअर्स में हो सकते हैं और आपके परिवार में से ही कुछ लोग हो सकते हैं और आपकी खुद की भी नज़र, आपके खुद के भी शब्द आपके लिए बुरे साबित हो सकते हैं। क्योंकि जब चंद्रमा ठीक नहीं होता है, तो कई बार व्यक्ति को खुद की भी नज़र लगती है। तो अपने रिलेशनशिप को बचाए रखने के लिए डिवाइन यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ज़्यादा शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी चीज़ें स्टेबल हो जाएँ, जब आप उन चीज़ों का सुख भोगने लगें, तभी भी आप शांत रहें। लोग देख रहे हैं, उन्हें देखने दीजिए। लोग क्या कह रहे हैं, उस पर आपको यकीन नहीं करना है, उस पर वो चीज़ें आपको नहीं सुननी है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे, तो कहीं न कहीं आपके रिलेशनशिप में, आपकी स्टेबिलिटी में, आपकी लाइफ में आपके पार्टनर के साथ आपके कम्युनिकेशन ख़राब होंगे, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आएँगे और कहीं न कहीं फिर रिलेशनशिप ख़राब भी हो सकता है। सो बेहतर है आप लोगों के लिए कि इस एनर्जीज़ को थोड़ा-सा समझने की कोशिश करें, ये बहुत पावरफुल एनर्जी होती है। जभी भी एनवी का कार्ड आता है, सो बिल्कुल आपको आगाह किया जा रहा है, आपको वार्न किया जा रहा है कि किसी भी तरह से बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को प्रोटेक्शन शील्ड में रखिएगा, अपने लव रिलेशनशिप को, अपने पार्टनर को, अपने आप को, खुद को और बहुत ज़्यादा शो ऑफ ना करें, बहुत ज़्यादा प्रदर्शन करना कहीं न कहीं आपके लिए खतरे से खाली नहीं होगा। अगेन देयर इज़ अ अटैचमेंट एंड द सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल यानी कि आपका अब ये कुछ मुझे हेल्थ से रिलेटेड दिख रहा है, जहाँ पर बहुत से लोगों को अपने पास्ट लाइफ के पास्ट टाइम के रिलेशनशिप के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है और उसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा डार्क और ग्लूमी फील करते हो कई बार और बहुत ज़्यादा वो पुराना समय आपको याद आता है या कोई आपको छोड़कर चला गया तो उनकी याद आपको बहुत ज़्यादा सताती है। तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि अब आप उस अटैचमेंट एनर्जी से जो आपके जो प्रीवियस के जो लोग थे आपके आपके शुभचिंतक भी हो सकते हैं, आपके परिवार के लोग भी हो सकते हैं, आपका पार्टनर भी हो सकता है, आपका एक्स भी हो सकता है क्योंकि रोमांस एनर्जी में आपका रिलीज और एक्स आया है। सो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपको इस अटैचमेंट एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा क्योंकि जब तक आप इस अटैचमेंट एनर्जी में रहोगे, आपकी लाइफ में जो नई चीज़ें आ रही हैं, जो नए अनुभव आ रहे हैं, आप उन्हें महसूस नहीं कर पाएँगे। और सेम यही चीज़ नाभि चक्र 36 नंबर का कार्ड 36 नंबर का कार्ड आपकी हेल्थ से रिलेटेड है। आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने चक्रास को बैलेंस रखने के लिए, आपको अपने एब्डोमेन एरिया को बैलेंस रखने के लिए, अपनी अपनी एब्डोमेन हेल्थ को दुरुस्त रखने के लिए ज़रूरी है वर्कआउट करें, जिम जाएँ, योग अभ्यास करें, अ, हरी घास पर नंगे पैर चलने की कोशिश करें, ठीक है ना? गर्म पानी का सेवन करें और देसी जो नुस्खे होते हैं उन्हें अपनाएँ रेदर देन प्रोटीन पाउडर और ये सारी चीज़ें आप लें क्योंकि इससे कहीं न कहीं आपका एब्डोमेन एरिया ख़राब होगा, आपको प्रॉब्लम अ, आएँगी। सो ये आपकी हेल्थ से रिलेटेड कार्ड है। एंड नाउ अगेन रोमांस एंजल्स की तरफ से देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या एनर्जीज़ हैं। Okay. So make the effort. Great love is worth taking the step you are guided to take. Okay. सेकेंड इज प्लेफुलनेस। ये दो कार्ड मैंने आपको ऑलरेडी बताए हुए थे। हीलिंग फैमिली इशू, बहुत से लोगों की लाइफ में फैमिली इश्यूज भी चल रहे हैं। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। ओके, कहीं ना कहीं ये जो कार्ड्स आए हैं ये आपकी प्रीवियस एनर्जीज को से रिलेटेड आए हैं जो आपसे कहा जा रहा है कि अब आपको ठीक करना है। मेक द एफर्ट का कार्ड ये कहता है आपकी लव लाइफ में, आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, डिवाइन आपसे कह रहे हैं, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अब आपको, अगर आपको ये
निगल फीलिंग आ रही है कि ही और शी इज़ द वन, तो नाउ इट्स टाइम टू मेक सम एफर्ट फॉर योर लव लाइफ, इट्स टाइम टू मेक सम एफर्ट टू ग्रो इन योर लव लाइफ। अपनी लव लाइफ को बैलेंस करने के लिए, अपनी लव लाइफ को और भी ज़्यादा ग्रो कराने के लिए ये टाइम है एफर्ट डालने का। एक्सपेक्टेशंस रखना भी ज़रूरी है, उम्मीदें रखना भी ज़रूरी है, पर चीज़ों को बैलेंस तरीके से भी करना ज़रूरी है। बिना एक्सप्रेशन ऑफ लव के आप कैसे सामने वाले को समझ पाओगे और कैसे अपने आप को समझ पाओगे, जब तक कि आप एक दूसरे को अपनी लाइफ में बनाए रखने के लिए एफर्ट नहीं डालेंगे। सो डिवाइन यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं कि मेक द एफर्ट, अपने रिलेशनशिप को बचाए रखने के लिए, अपने रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा ग्रो कराने के लिए, ब्यूटीफाई कराने के लिए, ब्यूटीफुल बनाए रखने के लिए मेक द एफर्ट डालते रहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहिए। कोई भी ईगो जैसी चीज़ आप दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए। अगर आप दोनों एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं तो अहम भाव आपके दोनों के दरमियान नहीं आना चाहिए। प्लेफुलनेस का कार्ड ये कहता है, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अपनी लव लाइफ में, अपने जो भी अनमैरिड, मैरिड, दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो, नो मैटर आप मैरिड हो अनमैरिड हो, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि उम्र के साथ साथ बहुत ज़्यादा गंभीर होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर के बच्चे को ज़िंदा रखें, अपने अंदर के उस चाइल्ड को ज़िंदा रखें जो आप दोनों के बीच में एक लव स्पार्कल बना करके रखता है, आप दोनों के बीच में उस लव एनर्जी को बैलेंस रखता है। थोड़ा सा बचपने को ज़िंदा रखें, थोड़ी सी नटखट शरारतों को ज़िंदा रखें, और बहुत ज़्यादा सीरियस होकर के इस रिलेशनशिप को कैरी ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। अपने लव रिलेशनशिप में प्लेफुलनेस रखें, हंसते खेलते हुए अपने रिश्ते को जिएं, अपने रिश्ते को एक जीवंत रूप में, यानी कि कहते हैं ना कि उस रिलेशनशिप में आपको ऑक्सीजन मिलता रहे बराबर, तो वो ऑक्सीजन को बैलेंस रखने के लिए आपको अपने अंदर की प्लेफुलनेस को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कार्ड कहता है हीलिंग फैमिली इश्यूज़। हीलिंग फैमिली इश्यूज़ का कार्ड कहता है कि अगर आप दोनों के दरमियान रोमांस एरिया में, आपके लव रिलेशनशिप में फैमिली की तरफ से इश्यूज़ आ रहे थे, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे थे, आप दोनों के बीच में मिसकंसेप्शंस बहुत ज़्यादा हो रहे थे, जो कि होते हैं। और मेरे पास बहुत कंसल्टेंसीज आती हैं कि फैमिली की वजह से रिलेशनशिप टूट रहे हैं, फैमिली की वजह से हमें घर छोड़ना पड़ रहा है, फैमिली की वजह से हमें ऐसा करना पड़ रहा है, हमें वैसा करना पड़ रहा है। सो नाउ दिसंबर मंथ में आपके वो फैमिली इश्यूज़ मुझे रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। डिवाइन यूनिवर्स की कृपा आप पर ऐसी रहेगी कि आपके फैमिली इश्यूज़ रिजॉल्व होंगे, आपके फैमिली वाले आपको सपोर्ट करने वाले हैं, जिससे कि आपकी लव लाइफ इस मंथ बहुत ही अच्छी गुजरेगी। सो ये बहुत ही अच्छी बात है। नाउ नेक्स्ट आता है एक्सप्रेस योर लव। अगर आप न्यू लव की तलाश में थे और आपको आपका न्यू लव मिल चुका है, और और आपको ये एहसास है कि ही और शी इज़ द वन, नाउ इज़ द टाइम, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अपने प्रेम को बयां करें, एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग को। अगर आपको किसी को लेकर के कोई फीलिंग है, आपको लगता है कि ही और शी इज़ द वन, ऐसा पर्सन मुझे ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा, आपको अगर ये फीलिंग आती है, आपको उस पर्सन के साथ एक वार्मथ फील होता है, आपको उस पर्सन के साथ एक ऑनेस्ट फीलिंग आती है कि इस पर्सन के साथ मैं आगे कैरी ऑन कर सकती हूँ या कर सकता हूँ लाइफ में, सो डिवाइन यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि बेटा आगे बढ़ो और अपने एक्सप्रेस योर लव, यानी कि अपने प्रेम को बयां करें उस शख्स के सामने, उस गर्ल और बॉय के सामने जिसको आप देख रहे हैं उस नज़र से, ठीक है। और मैरिड पर्सन के लिए भी यही गाइडेंस आ रहा है कि कई बार क्या होता है कि मैरिड रिलेशनशिप में 1 से 2 साल के बाद बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आनी शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा आप कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन ऑफ लव नहीं रहता है। सो डिवाइन आपसे कह रहे हैं अपने प्रेम को ज़िंदा बनाए रखो, आप एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करते रहो, एक दूसरे से एक्सप्रेशन ऑफ लव बना करके रखो, छोटी छोटी मदद करो एक दूसरे की, एक दूसरे को सपोर्ट करो, छोटे छोटे काम एक दूसरे के करते रहो, है ना। थोड़ी थोड़ी शरारतें भी ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस होकर के चलने की ज़रूरत नहीं है। Now the next is
लाइफ इवेंट्स में मुझे जो मेन एनर्जी दिख रही है, वाओ ब्यूटीफुल एनर्जीज आई हैं लाइफ इवेंट्स में। चाइल्ड की एनर्जी आई है, गिफ्ट की एनर्जी आई है एंड कोर्टशिप की एनर्जी आई है। राहु का कार्ड कोर्टशिप जो दर्शाता है कि दिसंबर मंथ में बहुत से लोगों के रिश्ते जुड़ने वाले हैं, बहुत से लोगों की एंगेजमेंट्स होंगी और होना भी चाहिए, क्योंकि अब शादी का मौसम आ चुका है। शादी विवाह संपन्न होंगे। अब कहते हैं कि हमारे यहाँ देव उठने के बाद शादियाँ विवाह जो है संपन्न होने शुरू हो जाते हैं, तो ये मौसम ही शादी ब्याह का शुरू हो गया है। सो कार्ड भी यूनिवर्स की तरफ से एनर्जीज भी आ रही हैं कोर्टशिप की। तो बहुत से लोग जो अब तक एक रिलेशनशिप में थे अपने रिश्ते को नाम देने वाले हैं, आप लोग एक रिश्ते में जुड़ने वाले हैं। 17 नंबर यानी कि 8 गिफ्ट, 8 स्टैंड फॉर सैटर्न। आपने अब तक जो कर्म किया है, आपने अब तक जो मेहनत करी है, आपको आपके कर्मों का फल मिलने वाला है एज अ गिफ्ट, जो आपको प्रॉस्पेरिटी में 4 चांद लगाएगा, आपकी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाएगा, आपकी प्रॉस्पेरिटी को ग्रो करेगा, आपके फाइनेंसेस बढ़ाएगा। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट कार्ड इज 18 नंबर चाइल्ड। दिसंबर मंथ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत से लोगों कि ये कार्ड मैं 3 तरह से लूँगी। पहला, डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि लाइफ में बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, अपने अंदर के बच्चे को ज़िंदा रखो। ठीक है। जो आपकी हेल्थ के लिए प्रॉपरली फिट रहेगा, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा। दूसरा मायना है यहाँ पर कि दोज हु आर मैरिड कपल्स, जो बहुत टाइम से बच्चे को लेकर के चिंतित हैं, कंसीव करने को लेकर के चिंतित हैं, तो वो उनकी समस्या यहाँ पर इस महीने सुलझने वाली है। आप कंसीव करेंगे, अगर आप एडॉप्शन का प्लान कर रहे हैं तो आपका एडॉप्शन का प्लान सक्सेसफुल होगा। अगर आप आईवीएफ का प्लान कर रहे हैं तो आपका आईवीएफ का प्लान सक्सेसफुल होगा। तो कहीं ना कहीं अब आपकी गोद भरने वाली है। ठीक है ना। और जो सीनियर कपल्स हैं उनके लिए ये कहा जा रहा है कि अपने अंदर के उस बच्चे को ज़िंदा रखें, क्योंकि वही बच्चा आप दोनों के रिश्ते की वार्मथ को बनाए रखने में, बरकरार बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। कहते हैं ना कि अपने अंदर के बच्चे को नहीं मरने देना चाहिए, बहुत ज़्यादा सीरियस होकर के लाइफ को नहीं जीना है। सो ये कुछ मेन लाइफ इवेंट्स आए हैं आप लोगों के लिए, जिनको आप अपनी लाइफ में इस दिसंबर मंथ में होते हुए देखेंगे। और जो रेजोनेट कर रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कौन कौन से एनर्जीज़ आपकी लाइफ से रेजोनेट हो रही हैं। नाउ आपको किन चीज़ों से सावधान होने के लिए कहा जा रहा है? मोरालिटी, अपनी नैतिकता को किसी भी कीमत पर झुकने मत देना, चाहे कोई कितना भी आपको डाउन करने की कोशिश करे। अगर आपसे कोई पर्सन या कोई भी व्यक्ति, आपका घर के कोई सदस्य, आपके मित्रगण, आपके वर्क प्लेस पर यदि कोई आपसे अनैतिक काम करने के लिए कहा जा रहा है, इमोरल मोरालिटी डाउन कराई जा रही है आपकी, आपको गलत काम करने के लिए कहा जा रहा है या आपको गलत का सपोर्ट देने के लिए कहा जा रहा है, तो वहाँ पर डिवाइन आपसे कह रहे हैं डू नॉट सपोर्ट। इससे आपका कर्मा खराब होगा, इससे आपकी कर्म की एनर्जीज खराब होंगी और आप एक कार्मिक चक्र में फंसेंगे। तो जो लोग गलत कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप भी उस कुएं में कूदें, है ना। तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि अपनी मोरालिटी को बरकरार रखिएगा। सेकंड कार्ड कहता है द आउटसाइडर, 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ये, और ओशोज एंड डेक से ये कार्ड है। सो जो आपको बतला रहा है द आउटसाइडर, इस टाइम आप की लाइफ में अगर कोई फाइनेंशियल इशू चल रहा है, तो उस फाइनेंशियल इशू को कैसे रिजॉल्व करना है, वो फाइनेंशियल समस्या, वो मनी से रिलेटेड समस्या कैसे ठीक करनी है, इसका समाधान आपको पता है, आपके पास उसका सल्यूशन है। बस आप कर्म नहीं कर रहे हैं, आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, आप के पास इस ताले की चाबी है बस, लेकिन फिर भी आप हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं रिस्क लेने की, इस दरवाजे से बाहर जाने की। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हो। तो एक चीज़ याद रखना, इफ़ यू वांट टू बी अ रिच देन यू हैव टू टेक अ रिस्क इन योर लाइफ। इफ़ देयर इज़ नो रिस्क देयर इज़ नो रिचनेस। सो इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो अपनी लाइफ में, सो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। उस रिस्क में आपका बिलीव होना चाहिए, आपका पूरा ज्ञान होना चाहिए, आपकी पूरी नॉलेज एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है ना। इस कंफर्ट जोन से बाहर आइए।
नाउ थर्ड कार्ड कहता है सेलिब्रेशन। सो ये महीना आपका बहुत अच्छा गुजरने वाला है और बिल्कुल गुजरना भी चाहिए, क्योंकि कुछ टाइम के बाद क्रिसमस आएगा, फिर उसके बाद न्यू ईयर ईव आएगी, तो बहुत आपका ऑल ओवर समय आपसे कहा जा रहा है कि अपने दोस्तों के साथ गुजारें, ऐसे दोस्त जो आपके लिए जेन्यून हों। थोड़ा सा आपको सेलिब्रेशन वाली एनर्जीज़ में रहने के लिए कहा जा रहा है। आई आई कैन फील कि कहीं न कहीं आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। सो अब आपसे कहा जा रहा है कि नाउ इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़िए, थोड़ा-सा लाइफ़ को सेलिब्रेट करिए, अपने लाइफ़ इवेंट्स को सेलिब्रेट करिए, बाहर निकलिए, मूवी देखिए, शॉपिंग करिए, थोड़ा अपने आप पर ध्यान दीजिए, है ना? सेल्फ लव में आइए। सेलिब्रेशन का कार्ड आपको सेल्फ लव की ओर लेकर के जाता है। फ्रेंडलीनेस यानी कि टू ऑफ कप्स का कार्ड, फ्रेंडलीनेस का कार्ड कहता है कि आपको, अगर आपका कोई कहते हैं ना कि अगर आपका कोई सच्चा दोस्त है, अब दोस्त आपके हमसफ़र की शक्ल में भी हो सकता है, आपके लवर की शक्ल में भी हो सकता है, आपके फ्रेंड की शक्ल में भी हो सकता है, आपकी माँ की शक्ल में भी हो सकता है, आपके भाई और बहन की शक्ल में भी हो सकता है, आपके पिता की शक्ल में भी हो सकता है। तो ऐसा शख्स जिसके साथ आपको फ्रेंडलीनेस वाली फीलिंग आती है, आपको लगता है कि इनके साथ मैं अपनी लाइफ़ की हर एक बात बयाँ करता हूँ या करती हूँ, जिनके साथ अपनी ज़िंदगी के छोटे-छोटे, बड़े-बड़े एक्सपीरियंसेस आप शेयर करते हैं, उस शख्स के साथ अपने संबंधों को और भी ज़्यादा मजबूत करिए। ये समय है अपने आपस की जुगलबंदी को ठीक तरीके से और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके चलने का। ठीक है? अपने फीलिंग्स को, अपनी एनर्जीज़ को एक दूसरे के साथ बैलेंस करके रखिए, अपने एनर्जी एक्सचेंज को बैलेंस करके चलिएगा। आप उनका सपोर्ट करें, वो आपका सपोर्ट करें, फिर चाहे किसी भी रूप स्वरूप में आपके मित्रगण हों, उस फ्रेंडलीनेस को, उस दोस्ती को ज़िंदा रखिएगा, क्योंकि कहीं न कहीं। और हाँ, एक और चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि बहुत टाइम से अगर आप कोई पार्टनरशिप में बिज़नेस करने वाले थे, बहुत टाइम से अगर आप चाह रहे थे कि मैं पार्टनरशिप में बिज़नेस करूं या फिर अकेले सोलो बिज़नेस करूं, या आपको अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा था, तो मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर पार्टनरशिप भी दिखाई दे रही है बिज़नेस में, जहाँ पर, और आपके कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके ही फ्रेंड सर्किल में कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे आगे बढ़ने के लिए, है ना? सो ये थी एनर्जीज़ दिसंबर मंथ 2023 की यूनिवर्स की ओर से क्या-क्या चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। सो आई होप आप सबको ये रीडिंग पसंद आई हो, और जिसके साथ जो भी इंसिडेंट, जो भी एनर्जीज़ रेजोनेट करें, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, और इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, लाइक ज़रूर करना फॉर the energy exchange. Or if you want the personal tarot session with me, so you can connect with me by given number in my description box, which is 7398327235. Do like, share, comment. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आशा करती हूँ आप सभी की ज़िंदगी खूबसूरत रहे, और ये 2023 का आखिरी महीना दिसंबर मंथ आपका बहुत खूबसूरत गुजरे। और नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है, वो आने वाली है सैटर्न की एनर्जीज़ पर, जिस पर काम चल रहा है। बहुत सारे प्लैनेट्स की उथल-पुथल मैं देख रही हूँ, और मेनली सैटर्न की एनर्जी ने अपना धावा बोल दिया है। सो इस पर भी मैं काफ़ी सारे मुझे डाउनलोड्स हो रहे हैं। बहुत जल्द मैं इस सैटर्न एनर्जी को लेकर भी वीडियो लेकर के आ रही हूँ। सो चैनल के साथ ट्यून इन रहिएगा। अब आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रीडिंग्स मिलेंगी इस चैनल पर। सो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर ज़रूर करते रहिए, अपने अपनों के साथ शेयर करिए, ना जाने आप कब किसकी मदद कर बैठें। और निस्वार्थ भाव से की हुई मदद यूनिवर्स की नज़र में फ्लावर फाउंटेन क्रिएट करता है, और वो उस वक्त काम आता है जब आप किसी मुसीबत में फंसे होते हैं और आपका चुटकियों में काम हो जाता है ऊपर वाले की मेहर से। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आप भी किसी की निस्वार्थ रूप से मदद करते हैं, उनको गाइडेंस पहुंचाकर। ठीक है ना? सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आशा करती हूँ आप सभी का दिन मंगलमय हो, आप सभी लोग खुश रहें। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय एंड टेक केयर।